गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा रहा तुम लोग का होम टास्क कल का? अच्छा रहा? देखा कि हमने बहुत कोई बनाया है और बहुत कोई नहीं भी बनाया है, तो जो नहीं बनाने वाले हैं थोड़ा सा संभल जाएं और वो लोग भी बनाना शुरू करें अगले क्लास से। तो आज जो है हम लोग प्लेन को कंटिन्यू करते हैं और प्लेन में जो है आज जो हम लोग बनाएंगे एक सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि एक सवाल को हम लोग बताए थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसे करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 P करके दिया हुआ है P1 Q 3 - 1 2 and R -3 5 -4 1 1 1 3 - 1 2 -3 5 -4। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इसी सवाल को बनाए थे हम लोग डिटर्मिनेंट की मेथड से। आज हम लोग बनाएंगे विदाउट डिटर्मिनेंट मेथड से, जिसमें जो कन्वीनियंट बने उसको बनाना है। और विदाउट डिटर्मिनेंट मेथड इसलिए बताया गया कि आप लोग डिटर्मिनेंट पर फोर्थ ऑर्डर का थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएं। सिखाने का भी मोटिव होना चाहिए, तो सिखाने के लिए हम लोग बताए थे फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। आज जो है हम लोग बनाते हैं उसी का अनदर वे से। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक प्लेन बना लेते हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट डाल देते हैं P1 1 1, Q डाल देते हैं 3 - 1 2, R डाल देते हैं हम लोग -3 5 -4। राइट स्टूडेंट्स, P1 1 1, Q 3 - 1 2, R -3 5 -4। ओके, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax plus by plus cz plus t बराबर 0। नो मोर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सिंस द पॉइंट्स, इसको लिखना जरूरी होता है, सिंस द पॉइंट्स P Q R lies on the plane, hence satisfy it। अगर प्लेन पर लाई करना है तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। सेटिस्फाई करके मेरे पास 3 इक्वेशन आएगा, राइट? 3 इक्वेशंस क्या क्या आ सकता है? ए, सबसे पहले हम लोग 1 1 1 वाला ले रहे हैं। A × 1 + B × 1 + C × 1 + D बराबर 0। मतलब हो गया A + B + C + D बराबर 0। नंबर 2, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये वाला 3A - B, यहां से पुट कर दिया -1 + 2C + T बराबर 0। नंबर 3 देख रहे हो, 3 - B + 2C + T बराबर 0। लास्ट वाला -3A + 5B - 4C + T बराबर 0। नंबर 4, मेरे पास 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग इस D को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले कर देते हैं 3 - 2। 3 - 2 करोगे तो कितना आएगा? देखो 2A आएगा, फिर आएगा -2B, फिर आएगा +C बराबर 0। नंबर 5 बना लिया। देख लो इसको 2A - 2B + C, D खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कर लेते हैं 4 में से 3 घटा लेते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? -6A + 6B, यहां से देख रहे हो, -6C, यहां से देख रहे हो, D खत्म हो जाएगा। यहाँ से 6 नंबर, तो इसको हम लोग 6 ना बना के हम लोग थोड़ा सा और लिख लेते हैं, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -A + B - C बराबर 0, यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग इसको 6 मान के और सॉल्विंग 5 और 6 कर लेते हैं।
solving 5 and 6 by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a बाई माइनस बी बाई सी बाई, कर लिया। a में इसको हटाते हैं तो कितना आएगा, +2 दिख रहा है यहाँ से, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 देख रहे हो, 2 ये वाला पोर्शन खत्म हुआ, -2 यहाँ से आ जाएगा -1, माइनस बी बाई आते हैं, ये वाला खत्म करते हैं, तो बी बाई में खत्म करेंगे तो आ जाएगा -2, यहाँ से देखो, और यहाँ से आ जाएगा +1, राइट। बी खत्म हुआ, देख रहे हो यहाँ से -2, यहाँ से आ जाएगा +1, ओके। सी जब ले लेते हैं तो आ जाता है 2, यहाँ से देख रहे हो, सी जब ले लेते हैं तो 2, और यहाँ आ जाता है -2, ओके। सी खत्म हो जाएगा, 2, और यहाँ से आ जाएगा -+, बराबर मान लेते हैं हम लोग के, a बाई 1 b बाई 1, यहाँ से b बाई 1 आएगा, c बाई 0 बराबर k, यहाँ से आ जाएगा a बराबर 1, a बराबर k, b बराबर k, c बराबर 0। यहाँ से मेरे पास a है, मेरे पास b है, मेरे पास c है, पुट कर दिया जाए। यहाँ लास्ट हम लोग यहाँ बनाते हैं, पुटिंग, हमें d भी चाहिए, पुटिंग a b c इन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसी में डाल सकते हो, जो भी कन्वीनियंट मिले। यहाँ से आ जाएगा k, यहाँ से देख लो फ्रॉम 2 लिया गया है, b के स्थान पर डाल दिया k, c के स्थान पर 0 प्लस d बराबर 0, यहाँ से आ गया d बराबर -2k, d बराबर कितना आ जाएगा, -2k। पुटिंग a b c d इन फर्स्ट, तो a b c d इन फर्स्ट मतलब हो गया a के स्थान पर kx, b के स्थान पर ky, c के स्थान पर 0 z, c बराबर 0 z, प्लस d के स्थान पर -2k बराबर 0, मतलब k के खत्म कर देते हैं हम लोग, x प्लस वाई -2 बराबर 0, मतलब फाइनली आ गया x प्लस वाई बराबर 2। शायद यही सवाल को हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। गुड, तो चलो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं इसे। सबसे पहले इक्वेशन का प्लेन बना लिया, राइट, ऑल द पॉइंट्स लाई इन द प्लेन, कैन सेटिस्फाई इट, लिख के सारे को सेटिस्फाई कराएगा, 3 इक्वेशन बनाएंगे, ओके। और तीनों इक्वेशन बना के हम लोग डी को इलिमिनेट कर लेंगे। डी को इलिमिनेट करने के बाद मेरे पास 5 और 6 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आइदर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एनी ऑफ द मेथड्स, तो हम लोग फाइनली पाएंगे, और इसको ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक में 2 और 3 और 4 में मिलेगा डी का वैल्यू, और सारे को पुट कर देंगे 1 में, मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यही प्रॉब्लम, देखिए कौन अच्छा है। अब तुम लोग बोलोगे यही वाला अच्छा है, अब क्यों अच्छा है, तो इसको तुम लोग पहले से बनाते आए हो, नया चीज भी तो सीखना है। नया चीज में सीखने में सबसे पहले क्या सीखा तुमने, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करें, इसमें तुमने प्रॉपर्टी के थ्रू से बनाया था, जिसमें जैसे कन्वीनियंट मिले वैसे बनाएंगे हम लोग, ओके। नाउ राइट डाउन करें इसे, और इसको लिखने के बाद, इसको जानने के बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं को कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। एनी प्रॉब्लम हियर, चले आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी। आज से तुम लोग का होम टास्क चालू। होम टास्क सभी को बना के, जैसे ग्रुप में बना के भेजते थे वैसे ही बनाना है, किसी को डाउट हो तो पूछना है। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 points. Condition for coplanarity of 4 points. To find the condition that
the four non-collinear points to be coplanar. तो हम लोग मान लेते हैं एक बड़ा सा प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पर P डाल देते हैं, x1 y1 z1, Q डाल देते हैं x2 y2 z2, R डाल देते हैं x3 y3 z3, S डाल देते हैं x4 y4 z4। तो हमें करना क्या है कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी में प्रूफ करना है कि चारों ऑल द 4 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, all the 4 points lies in the same plane. That's why we have to find the condition for that. So firstly we find the equation of plane by using 3 points. So we know equation of plane passing through P Q R। आप तीनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। P Q R we get x y z 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। ये रहा प्लेन पासिंग थ्रू P Q R। If the fourth point S x4 y4 z4 lies on the plane, then we say that the points are कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब चारों एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तो सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देते हैं x4 y4 z4 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 equal to 0, right students? Equal to 0, and we can manage it by the use of property. We can arrange it x1 y1 z1 1 to be remember here, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1 equal to 0. It is a required condition. It is the required condition. It is the required condition for coplanarity. Okay. Now let us see. We can choose any of the 3 points to get equation of the plane, and the fourth one satisfy the equation of the plane. Then we say that all the 4 points are in coplanar. We find that here we see that the condition for coplanarity in determinant from x1 y1 z1, x2 y2 z1, x3 y3 z1, x4 y4 z1, isn't it? तो इसमें कोई बहुत भारी परेशानी नहीं है. It is easy to remember it also. Now we find that one more question on coplanarity. Okay students, please write down. ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा पूरा. बोलो जी, शिवानी, रिया, बोलो प्रियांशु, समझ में आया बड़े बाबू? देखो मुझे आए अच्छा से. तो यहाँ हम लोग मिटा सकते हैं. तो हम लोग मिटाते हैं और हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम की बात करते हैं. ये प्रॉब्लम आप लोग 2 तरीके से डील कर पाओगे. पहला डिटर्मिनेंट तरीके से और दूसरा अभी जो हमने बताया इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने का, वैसे भी निकाल सकते हो. तो यहां पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the points
0 4 minus 1 3 minus 1 minus 4 and minus 2 2 1. Also so that the plane also so that the plane contains the points 4 0 minus 5. प्लेन 4 0 minus 5. इसको सवाल को हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग या कंडीशन फॉर कॉप्लैरिटी भी बोल सकते थे. तो ये अगर सो दैट द प्लेन ऑल्सो कंटेन्स द पॉइंट दिस, सो दैट द प्लेन कंटेन्स द पॉइंट दिस, दैट इज these 4 points 1 2 3 4 all are coplanar. So we can use it the coplanarity of condition also. Firstly we find the equation of the plane containing the point 0 4 minus 1 3 minus 1 minus 4 minus 2 2 1. क्या आप इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं निकाल सकते हो? You can easily find the equation of the plane by using 3 points. You have two methods, you know, one is determinant method, other one is by equation method. You can solve it also. Then equation of the plane containing the points this much this much this much. Now you have the equation of the plane. अब आपके पास equation of the plane है. If this point satisfy the equation, you know, this point satisfy the equation of the plane, then we say that this much are coplanar. ये रहा आप लोगों का पहला होम टास्क. You can any of the methods. इसको बनाना है डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं, इसको बनाना है, अब तुम लोगों को प्रैक्टिस डिटर्मिनेंट मेथड हो चुका, इसलिए इसको तुम लोग बनाओगे अभी जो हमने बताया था इससे पहले उस मेथड से बनाओगे, और जो प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखोगे. ओके, ये रहा होमवर्क पहला, फर्स्ट होमवर्क. एंड द सेकेंड होमवर्क, very easy one. Second homework रहा. Now second homework, so that the 4 points 1 3 minus 1 3 5 1 0 2 minus 2, ये 0 है भाई, अच्छा से देख लें आप लोग. 0 2 minus 2 and 2 1 minus 2 are coplanar and find the equation of the plane. तो so that the 4 points are coplanar. आप चाहो तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड्स को भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो कोई भी 3 पॉइंट को लेके इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाइए. इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाया गया भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोला गया भी है. If the fourth point, any of the 4 points satisfies the equation of the plane, then it must be coplanar, isn't it? उम्मीद करता हूं ये दोनों होम टास्क बना के, जैसे बना के आप लोग भेजते हैं वैसे ही बना के भेजेंगे. मिटा दिया जाए. चले हम लोग आगे. गुड. आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे अब आ रहा है एंगल बिटवीन टू प्लेन. वेरी इंपॉर्टेंट. एंगल बिटवीन टू प्लेन. एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये रहा 2 प्लेन.
दो प्लेन के इंटरसेक्शन से ऑलवेज पासिंग ए लाइन। ये रहा इक्वेशन, ये रहा प्लेन फर्स्ट, ये रहा प्लेन टू। वी हैव इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी बराबर 0 1 एंड a डैश x b डैश y c डैश z प्लस d डैश बराबर 0। ये रहा दूसरा प्लेन। मेरे पास दो प्लेन है, तो बात करता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन। Angle between two planes means angle between their normal, angle between their normal। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि angle between two plane, angle between two plane, that means angle between their normal। Let दिस मच, ये मान लिया जाए कोई पॉइंट P है, ये M है, ये N है, PM and PN be the two normals, and let theta be the angle between PM and PN। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें बात करनी है कि दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। तो दो प्लेन के बीच का एंगल कहने का मतलब है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये पीएम नॉर्मल है इस प्लेन पर, ये पीएन नॉर्मल है इस प्लेन पर, तो इन दोनों नॉर्मल के जो बीच का एंगल होगा वही इस प्लेन के बीच का एंगल होगा। ओके, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ओके, पीएम और पीएन बता दिया गया है, दो नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल, और ये जो पीएन है, ये जो ए डैश बी डैश सी डैश है, वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द अदर नॉर्मल। हियर ए बी सी and a dash b dash c dash be the normals to the planes, normals to the plane। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा, अगर ये normals with the direction ratio, with the direction रेशियो ऑफ देयर नॉर्मल, तो ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है, और ए डैश बी डैश सी डैश इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो कॉस थीटा तो हम लोग जानते ही हैं, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख लेते हैं ए डैश प्लस बी बी डैश सी डैश बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। हियर द एंगल बिटवीन टू प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें दो प्लेन पता है, मतलब उन दोनों का ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश पता है, इस फार्मूले में पुट करें। और अगर दिक्कत है तो डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल के भी बना सकते हैं, वही डायरेक्शन कोसाइन निकाल के फार्मूला को डेराइव किया गया है। एनी और प्रॉब्लम? अच्छा से देखिए, लिखिए, समझिए। कोई कठिनाई किसी को? तो हम लोग बना लें कि इसमें हम लोग आगे मिटा के हम लोग बना लेते हैं, ये इसको टू बी रिमेंबर हियर। बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे हम लोग देखें कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर कंडीशंस।
कंडीशंस। पहला, if the two planes are perpendicular. If the two planes are perpendicular, then cos theta, that is cos थीटा मतलब पाई बाई 2 आएगा। परपेंडिकुलर दोनों के बीच का एंगल, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 0। दैट इज a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0। इट इज अ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू प्लेन्स। नाउ if the two planes are parallel, if the two planes are parallel, if the two planes are parallel, then इन्हें हम लोग डायरेक्शन रेशियो में पढ़े थे हम लोग, a by a dash, b by b dash equal to c by c dash. That is the condition for two planes to be parallel, and here is the condition for two planes to be perpendicular. Note down, condition to be two planes are perpendicular, condition for two planes to be parallel. Okay, now one more question, one question on these these theorems बिता दिया जाए। Okay, done, very easy, very easy। जो कोई भी होम टास्क नहीं बना के भेज रहे हैं, कोई कारण बताएं, कारण के अनुसार ही बात होगी। कारण बताना जरूरी है कि आपने होम टास्क क्यों नहीं बनाया है। एक हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स, वेरी सिंपल, बिटवीन द प्लेन्स 2x minus y plus z plus 8 equal to 0 and x plus y plus 2z minus 14 equal to 0. Okay students, here the two planes, here PM, PN, we know if the two planes ax plus by plus cz plus d बराबर 0 and a dash x b dash y plus c dash z plus d dash equal to 0, then cos theta equal to a dash b dash c dash by under root a square b square c square under root a dash square b dash square c dash square, right? Here a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -1, c बराबर कितना है 1, a dash बराबर 1, b dash बराबर 1, b dash बराबर 1 और c dash बराबर 2। पुट इट, cos थीटा बराबर 2 into 1 प्लस -1 into 1, c का मतलब 1 into 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट, पुट कर दे रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 4, मतलब 2 दूना 4 में से 1 गया 3 और यहाँ आ गया 2 दूना 4 5 1 6 रूट 6, यहाँ पर आ गया रूट 6 3/6, दैट इज 1/2 एंड थीटा इक्वल टू आ गया π/3, 60 डिग्री। एनी मोर प्रॉब्लम? यही है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बीच का प्रॉब्लम। आज जो है होम टास्क में रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं, आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाएं। और मैं बता दे रहा हूं कि इंटीग्रल का क्लास जस्ट इसके बाद होने वाला है, और इंटीग्रल के क्लास में जिनका छूटा हुआ है वो भी पढ़ पाएंगे और जिनको रिवीजन करना है वो भी पढ़ पाएंगे। इंटीग्रल का भी मैं होम टास्क दूंगा,
तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में आ जाएगा क्वेश्चन। पहले इसको लिख ले आप लोग अच्छी तरह से, वेरी सिंपल। अच्छा से लिखें। मिटा दिया जाए। ओके, आइए होम टास्क। इस पर जिनके पास किताब नहीं है वो भी, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। जैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में सीधे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, वी नो करके फॉर्मूला लिखना है, तब उसका वैल्यू बिठाना है। ऐसा नहीं कि सीधे एंगल सीधे लिख दिए। वैल्यू पहले उसका जनरल करके ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी बराबर 0 करके उसका दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख के उसका एंगल लिख के तब उसका वैल्यू बिठाना है। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6 एंड 3x माइनस 3y प्लस z बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k, सो द प्लेन k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस k इंटू जेड बराबर 5 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस नोटेशन इज यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर। k प्लस 1 इंटू एक्स, k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस k इंटू जेड बराबर 5 टू द प्लेन 2x प्लस 6y माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0। ये दो हम टास्क, पहले वाला दो हम टास्क, कुल मिला के 4 हम टास्क 1 2 3 4 करके बना के भेजेंगे सभी कोई। जो भी पिछले क्लास में नहीं बनाए थे इस क्लास में जरूर बनाएंगे। और कल इसका टाइम है, कल सुबह 10 बजे तक होम टास्क बना के भेजने का, कल सुबह 10 बजे तक। तो 3D में आज जो हम लोग बताए कि कोप्लानरिटी कंडीशन बताए, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का दूसरा मेथड बताए, तो तुम लोग को बनाना है डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं। डिटर्मिनेंट मेथड तो तुम लोग सीख चुके हैं, इसीलिए हम बनाने दिए थे। ये आज बनाना है, आज जो हम बताए थे उस मेथड से बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द प्लेन आर परपेंडिकुलर। यू नो परपेंडिकुलर कंडीशन a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0। इस दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास समझ में आया होगा बढ़िया से। और एक बार फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग प्लेन के बारे में आगे। और होम टास्क के लिए बनाने का समय कल 10 बजे तक। ओके, और विथ नेम भेजना है, विथ नेम, जिसका भी सॉल्यूशन रहेगा विथ नेम भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन जारी है और हम लोग का क्लास भी जारी है, जारी रहेगा। हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।